हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम एसएससी एमटीएस 2024 के 30 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर तक के, जिसमें आप करेंगे सभी शिफ्ट यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के जीके के पेपर के प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। आज आपका एग्जाम नहीं था तो मैंने सोचा कि आपको पूरे एक ही वीडियो में सारे कवर कर दूँ। आपके एग्ज़ाम अभी तो हो चुके हैं 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 7 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो आपको जो है 5 दिन के 15 शिफ्टों के मैं इस वीडियो में पूरा कवर करूंगा। ठीक है, 15 शिफ्ट के यानी डेली के आपके 3 शिफ्ट होते हैं, तो 5 दिन आपके हो चुके हैं, तो 5 या 15 शिफ्ट के एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करूंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं, जिससे आपको आने वाले एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ साथ मैं आपको कुछ टॉपिक बताऊंगा जहाँ से आपके हर शिफ्ट का क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपको नोट भी करते रहना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक भी कर लें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका है 30 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, लोसर महोत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है। ये मैंने आपको पहले ही करा चुका हूँ और ये आपके काफ़ी बार एसएससी के एग्जाम में रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको देखना कि आपको एसएससी के एमटीएस के प्रीवियस क्वेश्चन में मिल जाएगा आपको ये। अगला क्वेश्चन है, पंजाब विधान परिषद को कब समाप्त किया गया था। तो 1 जनवरी 1970 को विधान परिषद खत्म कर दिया था। जबकि अभी सिर्फ जो है 6 राज्यों में विधान परिषद है, जहाँ आपका है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, यूपी, बिहार, इन महाराष्ट्र, इन राज्यों में अभी जो आपके हैं सिर्फ 6 राज्यों में आपके विधान परिषद हैं और बाकी सभी जो आपके विधानसभा हैं। तो ये आपके है पंजाब विधान परिषद उन्मूलन अधिनियम 1969 भारत में एक कानून था जिसे 1969 में अपनाया गया था। इस कानून के माध्यम से पंजाब विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया था। अधिनियम परिषद के उन्मूलन के परिणाम स्वरूप पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों के लिए भी प्रावधान करता है और यह कानून 1 जनवरी 1970 को लागू हुआ था। क्या पता आपके एग्जाम में आगे कुछ बन जाए इससे। मैंने आपको इसमें जो है साथ साथ में आपको मैं एक्सप्लेन भी करते रहूँगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दादरा और नगर हवेली की साक्षरता दर क्या रही, तो 76.2%। और आपको 2011 की जनगणना जरूर पढ़ना है, वहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन रहे हैं अधिकतर शिफ्टों में। नेक्स्ट है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया था। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाटन की महिमा पुस्तक किस भाषा में लिखी गई थी। यह है गुजराती। संजना बथम किस खेल से संबंधित हैं। तो ये तीरंदाजी से। और कुछ मेरे साथ में आपको देखो विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ी भी लिख रखे हैं और मैंने आपको ये स्पोर्ट्स की पूरी वीडियो करा रखी है। अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो एसएससी एमटीएस 2024 की प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। मैंने स्पोर्ट्स की वीडियो डाल रखी है, इसमें थोड़ा वीडियो लंबी है, 40 मिनट की वीडियो है और उसमें मैंने आपको जो है 1000 क्वेश्चन, लगभग 1000 क्वेश्चन होंगे सारे करा रखे। वहाँ से आपके क्वेश्चन का स्पोर्ट्स, क्योंकि आपके हर चिप्ट में 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बाहर नहीं पूछने वाला है। तो ठीक है, उस वीडियो को आप जाके वॉच कर सकते हो। देखो विभिन्न खेलों से संबंधित खिलाड़ी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अपने 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 खेल में सबसे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। और अभी आपके जो है 2024 में जिन्हें 26 खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड मिला है, इनको भी याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकता है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं। शीतल देवी मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बार बार बनता है। शीतल देवी कौन है, आपके जम्मू के रहने वाले हैं। इन्होंने शीतल देवी ने जो है अभी पैरा आर्चर मतलब इनकी बात, पहली वर्ल्ड की पहली महिला बनी है जो ये पैरा एथलीट में, इन्होंने दोनों, इनके दो हाथ ना होने के बाद भी इन्होंने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। किसमें, पैरा आर्चर में। ठीक है, पैरा आर्चरी में अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन्होंने ओलंपिक पेरिस में। तो ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये 26 खिलाड़ी हैं, 26 के 26 आपको साथ में इनके नाम भी याद करना है। और ये आपके एग्जाम में आगे एक बार बन चुका है, अंतिम बंगाल और कृष्ण बहादुर पाठक, ये सब आपको याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा कितने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। भाग 4 के ए में है मौलिक कर्तव्य। ठीक है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था। तो चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य वंश का जो अंतिम था वो था वृद्धत। और वृद्धत की हत्या किसने की थी, पुष्यमित्र शुंग ने की थी। आगे हैं, दादा भाई नौरोजी की महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है। तो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पुस्तक से आपके हर शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन बन रहा। आप पुस्तक देखो, आप कितने याद करोगे, जितने आपको लूसेंट की बुक में दे रखे, या आप जितने भी अगर पढ़ सकते हो पढ़ो, बाकी आपके देखो हाथ में है नहीं, कहाँ से क्वेश्चन बन रहे बुक से ये हम कह नहीं सकते। कैलुचरण महापात्र भारत के नृत्य रूप से जुड़े हैं। तो उड़ीसी। निम्नलिखित में से किसे इंदौर घराना स्थापित करने के लिए जाना जाता है। उस्ताद आमिर खान को।
सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा? तो NaCO3। निम्नलिखित में से किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो ये हरिहरन बुक्का ने संगम वंश की थी 1336 में। डांडिया एक लोकप्रिय नृत्य है, तो ये गुजरात का है। अगला क्वेश्चन है, कनक रेल को किस नृत्य रूप में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो यह मोहनट्टम था। हल्दी में पीला रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? तो ये होता है, यहाँ पर लिखने में थोड़ा गड़बड़ होगी, ये इसका ऐसा होता है, कुरकुमीन। कुरकुमीन के कारण होता है। निम्न में से देश का सबसे उम्रदराज सांसद कौन है? तो यहाँ डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, 2024 में आरसीबी महिला टीम के कप्तान कौन है? तो यह स्मृति मंदाना। 2024 यानी 23 में भी यही रही थी। 23 में पहली बार WPL खेला गया था, वुमेन प्रीमियर लीग, और ये विजेता रहा था 2023 का पहला संस्करण में MI और दूसरा संस्करण में रहा था RCB। ठीक है, अब है आपके 30 सितंबर के सेकंड शिफ्ट के। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? तो APJ अब्दुल कलाम। बहुत अच्छी बुक है, अगर अभी तक आपने रीड नहीं किया तो जरूर पढ़ लेना इसको, काफ़ी अच्छी बुक है। हर्षवर्धन किसके दरबारी कवि थे? तो बाणभट्ट के। भारत के किस ओलंपिक खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता था? तो 1928 में जीता था भारत ने पहली बार। ठीक है, और उस वक्त कैप्टन थे जयपाल सिंह। ये भी आपके हाल ही में जो SSC CGL का एग्जाम हुआ था उससे पूछा गया था कि 1928 में भारत के कैप्टन कौन थे हॉकी के? तो जयपाल सिंह। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिन्यायालय के रूप में कार्य करता है? तो आर्टिकल 129 के तहत, अनुच्छेद 129। छऊ नृत्य किस राज्य के आम लोगों का लोक नृत्य है? तो उड़ीसा लोग भी बनाते हैं, छत्तीसगढ़ भी, झारखंड और पश्चिम बंगाल भी। अब आपके एग्जाम में क्या दिया गया था, आप अगर आपका एग्जाम था तो आप देख सकते हो, तो मोस्टली मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल होगा इसका। ये आपके एग्जाम बनता हमेशा कि पश्चिम बंगाल। SSC GD के एग्जाम बनने ये क्वेश्चन बना था। अनुच्छेद 181 किससे संबंधित है? तो विधानसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के पद से हटाने से जुड़ा हुआ है। संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों को, संस्थाओं को, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें, यह भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और हमने कहाँ से लिया है? रूस से। किस नृत्य शैली में तांडव और लास्य दोनों का समावेश है? तो मणिपुरी नृत्य में। तांडव जैसे शिवजी भगवान करते हैं, लास्य जो पार्वती माता करती है। जतिन गोस्वामी को किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार प्राप्त हुए हैं? यह सत्रिया, यह असम का है। भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात है 0 से 14 वर्ष की आयु की अष्टमित संख्या। पंडित हरिप्रसन्न चौरसिया के विश्व परिषद विख्यात हैं, तो ये आपके बांसुरी से संबंधित है। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अभी वर्तमान में क्वेश्चन बना था, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं तो इसलिए क्वेश्चन बना होगा, अजय बंगा है। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बौद्धिक गतिविधियों और नवाचार पर केंद्रित है? तो चतुर्थ क्षेत्र। किस गुप्त शासक ने पश्चिमी क्षेत्रों में शकों को पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। प्रति सेकंड दोलनों की संख्या क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आवर्तनी फ्रीक्वेंसी। क्रिकेट में गली स्थिति होती है, तो गली को कहते हैं पॉइंट और स्लिप के बीच को। कौन भारत का संवैधानिक प्रमुख होता है जिसको सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है? जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, तो वो राष्ट्रपति। किस तरह शैली में तैराक पूल की दीवार की ओर मुंह करके पानी में उतरना शुरू करते हैं? तो ये बैक स्ट्रोक कहते हैं इसको। ये आपका नाम किसमें है? तैराकी में, स्विमिंग में बैक स्ट्रोक होता है एक नाम। तो शब्दावली आपको जरूर याद करना है। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी। ठीक है, जहाँ आगा खां कप संबंधित किस खेल से है? तो हॉकी से। विलय नीति किस गवर्नर जनरल द्वारा तैयार की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी। अब आपके 30 सितंबर के आप थर्ड शिफ्ट के हैं। ठीक है, बेहदिन खलम किस राज्य का पारंपरिक नृत्य त्योहार है? तो ये मेघालय का है। देखो GS के क्वेश्चन आपके अच्छे खासे बन रखे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, GS के क्वेश्चन आपके अच्छे बन रखे हैं, क्योंकि इस बार आपको पता है कि GS प्लस इंग्लिश, इससे आपकी कट ऑफ बनने वाली है। आपका जो है मैथ्स और रीजनिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपके जो है 50 क्वेश्चन मैंने आपको इसके SSC MTS के सिलेबस बहुत अच्छे से करा रखा था। अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना। मैंने उसमें आपको इंग्लिश के आपके कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं ये भी मैंने आपको टॉपिक कराए थे कि इनको आप जरूर पढ़ के जाएं करके। जैसे आपके 25 इंग्लिश आएगी,
25 क्वेश्चन आप करेंगे जीके के, यहीं से आपकी कट ऑफ बनने वाली है। और प्रत्येक आपका प्रश्न होगा 3 नंबर का। और आपका रहेगा रीजनिंग और मैथ्स, ये आपको सिर्फ क्वालिफाइंग है, यानी इसके रीजनिंग के रहेंगे 20 क्वेश्चन, मैथ्स के रहेंगे 20 क्वेश्चन। 40 में से आपको सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने हैं और इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी, यानी आप जो है 40 के 40 तुक्के भी मार दोगे ना तब भी आपके 12 सही हो जाएंगे। और ये आप रीजनिंग के 12 सही कर दो, मैथ्स के 12 सही कर दो और आप जो है इसमें क्वालिफाई कर जाओगे सेक्शन फर्स्ट में। लेकिन आपकी कट ऑफ जो बनने वाली है सेकंड से बनने वाली, यानी आपको 25-50, यानी आपको जो है कम से कम ये मान के चलो आपको जो है 25, यानी प्रत्येक क्वेश्चन आपका क्या रहेगा 3 मार्क्स का, यानी 25 या 75, तो आपके 150 का रहेगा आपका। ठीक है, यहाँ से आपके मेरिट बनने वाली है। ये प्रत्येक आपका जो क्वेश्चन जीके और इंग्लिश आपका रहेगा 3-3 नंबर का, तो आपको 150 में से कट ऑफ बनने वाली है। तो आपको जो है 70% तो लाना ही लाना है। 70% मतलब अगर निकालोगे हम 150 का तो आपको हो जाएगा 105 नंबर। आपको अगर एसएससी एमटीएस हवलदार या एमटीएस नौकरी चाहिए तो आपको 105 नंबर चाहिए। ये 70% 105 नंबर। ठीक है, तो मैंने करा दिया आपको ये। भारत में निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटास राज्य मंदिर परिषद जिसमें कई धर्म के मंदिर स्थित हैं, तो ये पाकिस्तान है। अगला क्वेश्चन है, गणेश रथ में स्थित बेहतरीन अखंड मंदिरों में से एक है, तो महाबलीपुर है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, तो आर्टिकल 74। आपको इसका रासायनिक सूत्र बताना है H2SO4 का, तो इसका होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल रानी की वाव कहाँ स्थित है, तो पाटन गुजरात में। एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का विजेता कौन है, तो इंडिया रहा था इसका। निम्नलिखित में से कौन भारत में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का वास्तुकार था, तो APJ अब्दुल कलाम, और इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, महात्मा ज्योतिबा फूले ने। वर्तमान भारत के उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़। मेला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है, तो फणीश्वर नाथ रेणु हैं। 2023 में MP द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार किसे दिए गए हैं, तो आशा भोसले जी को। 2023 का पहला दिया गया था 2022 में नरेंद्र मोदी को। भारत में सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम है। R मुथुकनमल को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया गया है, तो सादिर है। विनोबा भावे का संबंध किस राज्य से है, तो ये महाराष्ट्र से संबंधित है। अकबर के काल में किस विभाग के व्यक्ति को दीवान कहा जाता था, राज्य के समस्त आय और व्यय का प्रबंध करने वाले को। अब आपका है 30 सितंबर खत्म हो चुके हैं, अब आपके 1 अक्टूबर का है। ठीक है, 1 अक्टूबर। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो बढ़ते आगे। अब आपका है 1 अक्टूबर का, जिसमें हम देखिए 1 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के पहला क्वेश्चन है इसमें, अशोक के शिलालेखों को और ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसिप। APJ अब्दुल कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया था, TK रंगराजन को। प्रसिद्ध नृतक युगल, कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को 2022 में किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया था, तो ये क्या था, कथक के लिए। और अभी कुछ ये भी जान लो आप, भारत रत्न 2024 में जिन्हें मिले थे 5 हस्तियों को भी दिया गया था, जिसमें आपको जब भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, ये 5 लोगों को दिया गया था। क्या पता है अभी तक यहाँ से क्वेश्चन नहीं बने हैं, अभी आपके जो 9 अक्टूबर तक के कोई एग्जाम नहीं है इनका आपका नहीं बना है क्वेश्चन, उसके आगे आपके एग्जाम बन जाए। तो ये 5 लोगों को मिला था आपका भारत रत्न, ये सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है पहले स्थान पर। जैसे आपके आर्मी में सबसे बड़ा कौन सा होता है, परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र से आपके आर्मी में सबसे बड़ा हो गया, तो वैसे आपके जो नागरिक सम्मान होता है आपके सिविल में, ये होता है सबसे बड़ा भारत रत्न। तो कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड MS स्वामीनाथन। अगला है, PM स्वनिधि योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय से। सौरव गांगुली ने किस मैदान पर अपनी टी-शर्ट उतार दी, आप बताओ, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो लॉर्ड्स क्रिकेट मैदान में उतारी थी। देखो जो क्रिकेट का जानकार है उसे तो पता होगा, अधिकतर जो लड़के होंगे उनका तो सही हुआ होगा, ये जो लड़कियां हैं उनको थोड़ा बहुत कह सकते हो कि गड़बड़ होगी उनके, अगर स्पोर्ट्स पकड़ो, क्योंकि लड़कियां जो स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होती हैं। तो सौरव गांगुली ने 13 जुलाई 2002 को लॉर्ड्स क्रिकेट में जो मैदान में खेला गया था नेट वेस्ट सीरीज के फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ जीत के बाद अपना शर्ट उतारी थी।
छिपकली का खून कैसा होता है? तो ठंडा होता है। 2021 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में रेफरी कौन था, ये पूछा गया है। अब बताओ। जवागल श्रीनाथ। तो फाइनल में ऑस्ट्रेलिया की न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना पहला टी20 विश्व कप जीता था किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। भारत में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। निम्न में से कौन सा अरविंद अडिंग का उपन्यास है? अब देखो, एक्चुअल मुझे पता नहीं कि एग्जाम में क्या पूछा गया था, मैंने सभी रख रखे। द वाइट टाइगर, लास्ट मैन इन टावर, सिलेक्शन डे, इनमें से ये क्वेश्चन पूछा गया था। एग्जैक्ट मुझे स्टूडेंट जो है उन्होंने क्वेश्चन नहीं दे पाए। ये क्वेश्चन बना था, आप वो कह रहे थे कि अरविंद अडिंग से उपन्यास पूछा गया था। आप पूछा कौन सा गया था ये कंफर्म नहीं है। आप दिन के दिन याद कर लो, क्या था आपके एग्जाम आगे बन जाए। बावड़ी क्या है? तो ये जल एकत्रित करने का एक पारंपरिक तरीका है। घाटा किस अवधारणा में आता है? तो वित्त, अर्थव्यवस्था और व्यापार में। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन नहीं पूछा रहे, कभी कभी एक आध शिफ्ट में कहीं बन जा रहे, नहीं तो इकोनॉमिक्स मत पढ़ो। जो करंट का जरूर देखो, सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, कला संस्कृति पे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। और लूसेंट की बुक अगर आपके पास है ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आपके जो 19 चैप्टर है लूसेंट के ऑब्जेक्टिव में, उसको आप जरूर पढ़ लें। लूसेंट ऑब्जेक्टिव, कला और संस्कृति, उसमें 19 चैप्टर हैं, आप उनको अच्छे से पढ़ो, वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन फंस रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको आप जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है, उसको देख लेना। 1947 में वॉइसरॉय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे पुराना है? तो ग्वालियर घराना है। तो ख्याल गायन के लिए प्रसिद्ध कुछ घराने हैं, जैसे दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, इंदौर, अतरौली, जयपुर, किराना और पटियाला। जिसमें 4 प्रसिद्ध हैं, वो 4 हैं आपके लखनऊ, अतरौली, जयपुर, बनारस और रायगढ़। ये आपके प्रसिद्ध हैं 4 घराने। और हिंदुस्तान संगीत के प्रमुख घराने हैं, देखो आपके 11 कितने हैं? 11 घराने हैं। ग्वालियर, आगरा, किराना, बनारस, जयपुर, अतरौली, रामपुर, सैसवान, पटियाला, दिल्ली, भिंडी बाजार, मेवाती एंड दरभंगा घराना। आगे देखते हैं। घोड़े मुडीनी नृत्य संबंधित एक लोक नृत्य है, तो गोवा का है। आगे हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है और 1963 से स्टार्ट हुआ था। बिदर किला का आकार कैसा है? तो समचतुर्भुज है। अब आपके गवर्नमेंट एक्ट 1858 से क्वेश्चन बना था ये। एग्जैक्ट ये भी बतानी है कि आपके एग्जाम में बना क्या था, लेकिन मैंने इसमें आपके सभी रख रखे क्वेश्चन, आपको जितने बन सकते हैं। तो यह अधिनियम ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने के लिए बनाया था। इस अधिनियम, आप देख लेते हैं, इस अधिनियम के जरिए ईस्ट इंडिया कंपनी से सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियाँ ब्रिटिश क्राउन के हस्तांतरित कर दी गई थी। इस अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर वॉइसरॉय कर दिया गया था। अब वॉइसरॉय भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि था। इस अधिनियम ने भारत को सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ तहत ला दिया था। वैसे एसएससी जीडी मतलब एसएससी के एग्जाम में नहीं पूछा गया इतना लंबा। अगर आप स्टेट पीसीएस लेवल की तैयारी करो तो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी वहाँ पूछा था, इसलिए मैंने रख दिया। लेकिन मैंने कहा अगर आपसे मतलब तो है नहीं, फिर भी क्या था कुछ क्वेश्चन बन जाए यहाँ से, अगर आप बड़े एग्जाम की तैयारी करते हो तो। इस अधिनियम ने पिट्स इंडिया एक्ट के दोहरे सरकार प्रणाली को खत्म कर दिया था। इस अधिनियम ने चूक के सिद्धांतों को भी खत्म कर दिया था, ठीक है। आगे इस अधिनियम के तहत भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के अपनी योग्यता के आधार पर सिविल सेवा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। यानी आपको जैसे सिविल सेवा आईएएस बनते हैं, इसी आपके अधिनियम के तहत 1958 में आपका जो है एक्ट बना था, यहीं से आपका जो है सिविल सेवा में आपको बैठने का मौका दिया था। इस अधिनियम के तहत 560 से ज़्यादा भारतीय राजाओं और सरदारों को अपनी आज़ादी मिल गई, बशर्ते ब्रिटिश आधिपत्य को स्वीकार करें। इस अधिनियम के तहत राज्य सचिव की स्थापना की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, कोई एग्जाम बनता है आपका, राज्य सचिव किस कब स्थापना हुई थी? तो 1858 के अधिनियम। राज्य सचिव भारतीय प्रशासन के नियंत्रण रखता था और ब्रिटिश संसद के प्रति जवाबदेही होता था। अब आपके यहाँ 10 अक्टूबर के सेकंड शिफ्ट के, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया इसमें, किस भारतीय संसदीय सदस्य ने 2023 में आयोजित 9वें ब्रिक्स संसदीय मंच में भारतीय का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था? तो ये था हरिवंश नारायण सिंह। 2023 में आपका ब्रिक्स जो हुआ था, और ये हुआ कहाँ था 2023 का? तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था, ठीक है। तो इसको छोटा कर दें। तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ था इस सम्मेलन। इस सम्मेलन में ब्राज़ील, रशिया, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका जैसे 5 सदस्य के राष्ट्रीय अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष शामिल हुए थे। ये 5 देशों का है, ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका।
और 2024 का जो हुआ था वो 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था, ये हुआ था रूस में हुआ था 16, ठीक है। क्या पता आगे आपके एग्जाम में करंट का क्वेश्चन बन जाए। 2016 में होता रूस में और 23 में होता। अभी करंट अफेयर ना आपके सारे 2023 के पूछे गए हैं। 24 के भी आपके ना के बराबर, सिर्फ 24 के आपके राज्यपाल और मुख्यमंत्री 1-2 शिफ्ट में बने थे आपके क्वेश्चन, वो आपको लास्ट में दिखाऊंगा मैं। 7 तारीख के शिफ्ट में बने थे, उससे पहले आपके एग्जाम में नहीं, मतलब करंट अफेयर आपके जो है 2023 की पूछी गई है अभी तक जितनी पूछी गई है। SHG फुल फॉर्म क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह। ये भी हाल के CHSL के एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। उसमें आपसे ये नहीं पूछा गया था कि उसमें आपको कुछ, इसमें जैसे इसमें फुल फॉर्म पूछा गया है, उसमें कुछ और अलग पूछा गया था, उसमें बड़ा क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें सिर्फ पूछ लिया गया आपके इसका फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप। सितारा देवी किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक से। द सब्सटेंस एंड द शैडो आत्मकथा है दिलीप कुमार की। द सब्सटेंस एंड द शैडो दिग्गज अभिनेता यूसुफ खान की आत्मकथा है। यूसुफ खान को ये दिलीप कुमार के नाम से भी जाना जाता है। अभिनेता ने 1944 में रिलीज हुई ज्वार भाटा के साथ फिल्म में प्रवेश किया था। असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो रुद्रवीणा से। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहां ने 1632 में कराया था। और उस्ताद अहमद लाहौरी ताजमहल के प्रधान वास्तुकार होने के अधिकारी थे। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये उड़ीसा में है। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो दयानंद सरस्वती। व्रतकथा कोश पुस्तक के लेखक कौन थे? हरिसेन। साकेत किस राज्य का धार्मिक त्योहार है? तो सिक्किम का है। मौलिक अधिकार कौन से भाग में है? तो भाग 3 में। वित्तीय वर्ष कब से कब खत्म होता है? यानी 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च में होता है। शतरंज बोर्ड में कितने बॉक्स या वर्ग होते हैं? तो 64। ये भी आ रहा है आपके स्पोर्ट्स के वीडियो में कराया था। लंगवी नृत्य किस राज्य का मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। लता मंगेशकर को 2001 में कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो भारत रत्न। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव। बिहू नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम गरीब लोग हैं? तो लक्षद्वीप में। जन आरोग्य योजना कब शुरू हुआ था? तो 23 सितंबर 2018 को रांची झारखंड में विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुरुआत की गई थी। ठीक है, किससे संबंधित है? स्वास्थ्य बीमा योजना से, जन आरोग्य योजना। ठीक है, 23 सितंबर 2018 को। 1 अक्टूबर का अब आपका है 3rd शिफ्ट का। पहला प्रश्न है, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित थे? तो पल्लव राजवंश से। इनमें से कौन सा आर्टिकल 32 के इक्वल है पूछा गया था? तो 32 के इक्वल जो होता है आपका बराबर जो होता है आर्टिकल 226 होता है। जब आपका जो मौलिक अधिकार का जो हनन होता है तो आप तब कोर्ट में जा सकते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत 5 और सुप्रीम हाई कोर्ट करता है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। तो ये 5 होता है आपके बंदे प्रत्यक्षीकरण, हैबिस कॉर्पस, बरामदेश, मैंडेमस, निषेध, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूटरी, क्वेरेंटो। 5 होता है आपका। ठीक है, आगे देख लेते हैं आप। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला घाट या दर्रा है? तो थाल घाट। BCCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में स्थित है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं BCCI के रोजर बिन्नी है। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला। पुरुष टीम के कोच जो है आपको पता होगा गौतम गंभीर है और महिला क्रिकेट टीम के कोच जो है रमेश पवार है। ये आपको पता नहीं होगा, इसको याद कर लेना। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किस शासक द्वारा किया गया था? तो शक शासक रुद्रदामन प्रथम ने किया था। पंडित विश्व मोहन पाठक को किस एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार दिया गया था? मोहन मीणा संगीत वाद्य यंत्र के लिए। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना कब की गई थी? 31 मार्च 1867 को की गई थी और आत्माराम पांडुरंग द्वारा महाराष्ट्र में की गई थी। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज के, ये आपके एक्स्ट्रा पॉइंट देखो, जो लाल वाला है वो आपके प्रश्न है, बाकी मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट करा रखे आपको। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज स्थापना 1828 में की थी और ब्रह्म समाज बाद में जो है 2 भागों में टूट गया था। एक था आपका आदि ब्रह्म समाज, दूसरा था भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था वो देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था केशव चंद्र सेन ने। भारत में दालों का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य में होता है? मध्य प्रदेश में। नील दर्पण पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये दीनबंधु मित्र हैं। चंद्रयान 3 में विक्रम मंडल नहीं होगा पर लैंडर होगा। ठीक है, लैंडर कर देना। तो ये 1752 किलोग्राम का है।
हरित क्रांति किस व्यक्ति से संबंधित है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति में HYV का फुल फॉर्म है, ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो हाई एल्डिंग वेराइटीज। गगन नारंग ने 2012 में ओलंपिक का कांस्य पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? शूटिंग यानी निशानेबाज। वुमेन प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच कहाँ पर हुआ था? तो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में हुआ था। दोहाब क्षेत्र स्थित है। देखो स्पोर्ट्स के क्वेश्चन भी आपके बड़ा डीप पूछे आ रहे, अभी आपके जो बाकी तो ठीक पूछे, 3 थोड़ा बहुत डिफिकल्ट पूछेंगे क्वेश्चन, तो देख लेना। ये तो खैर आपको वैसे भी अगर आगे आपको ठीक ही हुआ अगर आपने उस दिन वो मैच देखा था, नहीं तो अगर ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने में फायदा रहता है। दोहाब क्षेत्र स्थित है, गंगा और यमुना के बीच का मैदान। आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल, ये भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी के तहत दक्षिण भारतीय अभियान का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। GST के लिए किस समिति का गठन किया गया था? विजय केलेकर समिति। देखो ये आप इसको देख लो कि GST से सारे क्वेश्चन आपके जो बन सकते हैं मैंने सारे रखे हैं। ये भी आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के आपके हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहा था यहाँ से। तो देख सकते GST लागू वाला विश्व का प्रथम देश फ्रांस। मॉडल कनाडा। लागू 1 जुलाई 2017 में भारत ने किया था। बिल लागू करने वाला प्रथम राज्य असम। बिल पारित करने वाला तेलंगाना। प्रारूप के अध्यक्ष थे असीम दास गुप्ता। लागू करने का सुझाव विजय केलेकर समिति। देखो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है सब। विधेयक पारित किया गया था 122वें संशोधन के तहत। अधिनियम बना 2016 के 101वां संविधान संशोधन अधिनियम। परिषद का मुख्यालय दिल्ली है। वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन है। परिषद के अध्यक्ष भारत के वित्त मंत्री होते हैं। अपनाने वाले देशों की संख्या 160 प्लस है। इसका गठन जो आपके 279A में है, ठीक है। आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। GST की जो दर है आपकी सबसे ज़्यादा 28% है। भारत में GST की स्थापना अटल बिहारी वाजपेयी जी, ये महत्वपूर्ण है, ये आपके हर बार इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बनता है आपका, ठीक है। भारत में GST की स्थापना किसने की थी? अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। और GST 3 भाग होते हैं, CGST, SGST, IGST। C सेंट्रल, S स्टेट है, I इंटीग्रेटेड। नेक्स्ट है सिडबी की स्थापना कब हुई थी? 1990 में। कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? गोविंद बल्लभ पंत सागर झील। पहला लता दीननाथ पुरस्कार किसे दिया? देखो ऊपर पूछा गया था कि आपको दूसरा किसे दिए गए, तो पहला दिया गया था आपको PM मोदी को। कब? 2022 में। 22, 23 और 24 में इनको मिलने वाला है। इनको अमिताभ बच्चन, म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान और एक्टर रणदीप हुड्डा। या अभी आगे अगर SSC GD का एग्जाम देने वाला तो ये वहाँ बन सकता क्वेश्चन ये। अब SSC MTS के 7 अक्टूबर, बीच में आपका एग्जाम नहीं था, अब आपका 7 अक्टूबर के हम देखेंगे, जिसमें आपको जो है पहले शिफ्ट के हैं। पुस्तक माई कंट्री माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई थी? लाल कृष्ण आडवाणी। आप कृष्ण जो आपके थे ये भारतीय जनता पार्टी के राजनेता थे। 2002 से 2004 तक भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। 15 लोकसभा के में विपक्ष के नेता थे। और माई कंट्री माई लाइफ इनकी आत्मकथा है। पुस्तक का विमोचन 2008 में APJ अब्दुल कलाम जी ने किया था। तमिलंगा वैत्री कजगम पार्टी की स्थापना किसने की थी? विजय थालीपति। यहाँ पे देखो कि मूवी इनकी काफ़ी साउथ में। संदा नायर, सुनंदा नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के प्रदर्शन के लिए प्रसिद्ध है? तो मोहिनीअट्टम। सुंदर नायर एक भारतीय नृत्यांगना है जो मोहिनीअट्टम नृत्य करती है। वह मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली पहली छात्र थी। उन्हें ग्लोबल मन्नम अवार्ड, नृत्य सेवा मणि अवार्ड और कई अन्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वो अपने क्षेत्र में एक आइकन रही है। भारत में 2 प्रकार के नृत्य होते हैं, एक तो शास्त्रीय नृत्य, जो शास्त्रीय नृत्य कितने वर्तमान में 8 हैं। लोक नृत्य आपके हो गए 2 होते हैं, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। और शास्त्रीय नृत्य जो है वर्तमान में 8 है। कौन कौन से? भरतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, उड़ीसी, कथकली, सत्रिय नृत्य, मणिपुरी, मोहिनीअट्टम। और आपके लोक नृत्य जो होते हैं आपके प्रत्येक समुदाय या राज्य का अपना अपना लोक नृत्य होते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में हर बार बन रहे क्वेश्चन। अब सिर्फ ये क्वेश्चन बना आपके 7 तारीख के शिफ्ट में सैयद अब्दुल नज़ीर को हाल में किस राज्य का राज्यपाल नियुक्ति किया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश, देख सकते हो आप, सबसे पहले वाला ही है जगमोहन रेड्डी। तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। अभी आपके जो पुराना ही पूछ रहा है आपके 2023 का ही जो है ये आपका, लेकिन आपके जून जुलाई तक अपडेट है, ठीक है। जुलाई तक ये आपका अपडेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे अभी आपके बनने वाले होंगे, तो ये लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? तो PR अम्बेडकर और MK गांधी के बीच में। पूना पैक्ट 24 सितंबर
1932 यहाँ पर 32 कर देना, 1932 कर देना, ठीक है, 1932 कर देना यहाँ पर। कि कर्नाटकीय रूप का मुख्य वाद्य यंत्र है और इसका उपयोग दक्षिण भारत के गायक, सॉरी ये आपके ऊपर नीचे हो गया कहीं, इसको हटा देना, ये ऊपर नीचे हो गया कहीं, ठीक है। तो आपका जो पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये शायद कहीं का आंसर कहीं लिख गया होगा शायद, चलिए इसे छोड़ दो आप, मतलब ऊपर सही है, आपका आंसर सही है, लेकिन आपको पूना पैक्ट जो था 24 सितंबर 1932 को हुआ था, इसे आप याद कर लेना। सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये झारखंड में। एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही थी? तो भारत रही थी। अब देख लो, आप पुरुष एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 तक पूरा आपकी लिस्ट है। 18, 21, 23, 24। 18 भारत और पाकिस्तान संयुक्त जीते थे, 21 में दक्षिण कोरिया, 23 और 24 में भारत। और कहाँ पर हुआ था आप ये भी देख सकते हो, मेजबान देश। अरविंद थट्टे किस घराने से संबंधित है? मेवाती घराने से है। अरविंद थट्टे एक भारतीय हारमोनियम वादक हैं, भारत के अग्रणी हारमोनियम वादक में से एक हैं, एक प्रतिष्ठित संगीतकार और एकल वादक हैं। अंतिम मौर्य राजा था तो ये था वृद्धत, ठीक है। और आपके पहला कौन था? आपको पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य राजवंश ने 137 वर्ष भारत में राज्य किया। इसकी स्थापना श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उसके सेनापति, उसकी मंत्री चाणक्य को दिया जाता है। यह साम्राज्य पूरे मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान, आज का जो बिहार है, बंगाल है, से शुरू हुआ है। इसके राजधानी जो है पाटलिपुत्र यानी आज का जो है पटना शहर को कहा जाता है। पाटलिपुत्र का क्या है पुराना नाम था, अब इसका जो है पटना नाम है। अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ होते ना तो इसका पाटलिपुत्र कर ही देते पटना को। अंतिम मौर्य सम्राट वृद्धत की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और इसी ने जो फिर इसके बाद शुंग वंश की स्थापना की थी, ठीक है। वृद्धत की हत्या करने के बाद पुष्यमित्र शुंग उसका सेनापति था और शुंग ने फिर उसके बाद शुंग वंश की नींव रखी थी। किस राजा ने हर्षवर्धन की बहन राजश्री से शादी की थी? ग्रहवर्मन ने। उत्तर भारत की मंदिर वास्तुकला की लोकप्रिय शैलियाँ हैं तो नागर शैलियाँ उत्तर भारत की और दक्षिण की हैं द्रविड़ शैली, ठीक है। और दो तीन तरह की होती है शैली, एक तो होती है नागर शैली, दूसरी होती है द्रोण शैली और तीसरी होती है आपकी वैसर शैली। वैसर शैली उसे कहते हैं जो आपके द्रविड़ और नागर शैली के मिक्स होती हैं। तो 11 की जनगणना के अनुसार भारत का जो लिंगानुपात रहा था 943 में रहा था 1000 पुरुषों में से। बांग्लादेश अपने स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाता है? 26 मार्च को। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ था ये। 25 मार्च 1971 के अंत में देश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा की याद दिलाता है। ड्यूरेंट कप 1984 का विजेता कौन रहा था? ये पूछा गया था 1984 का। 2023 का नहीं पूछा था, 1984 का पूछ रखा है। अब देखो उस वक्त था मोहन बागान। देखो अगर आपने देखा ना ड्यूरेंट कप, अगर आपने नाम सुना होगा ना, अधिकतर इसमें जो आपकी मोहन बागान जीतता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर आप आइडिया लगा तुक्का भी मारते हैं, क्या था कभी कभी एग्जाम में हो जाता है कि तुक्का लग जाता है, तो मोहन बागान ही आपका अधिकतर जीता है। देखो आप ये कब से 1950 से 2023 तक के। 1950 में हैदराबाद सिटी, देखो इस साइड आपके क्या है विजेता, इस साइड अंक और इस साइड रनर अप यानी उपविजेता। ये आपके विजेता हैं, इस साइड आपके उपविजेता हैं। तो हैदराबाद सिटी पुलिस जीती। 51 में पूरी बंगाल मोहन बागान 55, 56, 57, 58, 59 मोहन बागान आंध्र प्रदेश पुलिस, फिर मोहन बागान सीमा सुरक्षा बल 96 स्टेट में। 70 में पूरी बंगाल, फिर मोहन बागान 70 मोहन बागान 79, 80, 82, 83, 84 में मोहन बागान आता है, पूरी बंगाल इसमें उपविजेता रही थी। फिर मोहन बागान। अब हम देख लेते हैं 2023 का। 2023 में जो आपके मोहन बागान ही जीता है, ये देख सकते हो आप, मोहन बागान जीता है 2023 में भी। तो उसको आप ऐसे भी कर सकते हो, एग्जाम में कभी कभी होता है ना, लग जाते कुछ तुक्के। 7 अक्टूबर का आप देख लेते हैं सेकंड शिफ्ट का। प्लेइंग टू विन किसके आत्मकथा है? तो साइना नेहवाल। तंपू नृत्य में निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश। इस नृत्य रूप ने अपना नाम एक साधारण ताल वाद्य यंत्र द्वारा उत्पन्न ध्वनि से अर्जित किया है। एक तबूरा जैसा ड्रम जिसे दप्पू कहा जाता है। दप्पू नृत्य में प्रयुक्त वाद्य यंत्र होते हैं तबला, झांझ, हारमोनियम एंड दप्पू, ये 4 होते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सितारा देवी को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो कथक। उन्हें भारतीय कथक रानी के रूप में भी जाना जाता है। ये आपके ऊपर पूछा गया क्वेश्चन था, फिर आपके रिपीट हो चुका है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 कैसे संबंधित है? ये अवसर की समानता है, यानी आपको जो है किसी भी
जाति धर्म के आधार पर आपको जो है जेंडर के आधार पर भेदभाव नहीं आएगा, आपको समान माना जाएगा नौकरी के आरक्षण में, और आपको जो पेशा वर्ग उनके लिए आरक्षण देने की भी अनुमति है। लाल दोहमा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं? तो मिजोरम के। तो देख सकते हो आप लाल दोहमा कहाँ पर है? मिजोरम के। ये हो गया आपके। अगला क्वेश्चन है, सैकरनी का त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो नागालैंड में मनाया जाता है फरवरी के महीने में। राजस्थान मेले और त्यौहार आप कुछ राजस्थान के हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा हैं, ये आपके एक्स्ट्रा होंगे, ठीक है, जो बाकी नीचे रहेंगे, सिर्फ आपके जो आंसर है यही रहेंगे। तो राजस्थान के जो मेले हैं इनको याद कर लो, ये आपके एग्जाम बहुत बनता है। गणगौर महोत्सव छत्तीसगढ़ के हैं चारता, और महाराष्ट्र तो पता है यहाँ पे गणेश महोत्सव, ये फेमस है, इसे कर लोगे वैसे भी। नरसिंह वर्मन द्वितीय किस वंश से संबंधित था? तो पल्लव वंश से। नरसिंह वर्मन द्वितीय को राजसिंह भी कहा जाता है। वह पल्लव राजवंश के शासक थे और 8वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्होंने वर्तमान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन भी किया था। पृथ्वी का दूसरा सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? तो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। पृथ्वी के सबसे निकट का तारा जो है आपके सूर्य है। सौरमंडल के बाहर सबसे निकट का तारा है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये आपका सेकंड का हो गया। फूलदेई त्योहार मुख्यतः छोटे छोटे बच्चों द्वारा मनाया जाता है। ये किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, लोक पर्व है? तो उत्तराखंड का। पुरुषोत्तम दधीच जिन्हें 2020 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये कथक से। ठीक है, एक आपका हो गया मोहिनीअट्टम हो गया, कुचिपुड़ी और उड़ीसा, इनको भी आप पढ़ लेना अच्छे से। ये आपका हो गया केरल राज्य का। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य आपका आंध्र प्रदेश का, और उड़ीसा तो आपको बताएंगे उड़ीसी नृत्य। माइका किसका रूप है? तो ये एक बहुउपयोगी खनिज है। अभ्रक यानी इंग्लिश में बोलते हैं इसके माइका, हिंदी में बोलते हैं अभ्रक, जो अग्नीय कायदे चट्टान में खंडों के रूप में पाया जाता है। बीसीसीआई ने 2023 में WPL सत्र से कितने रुपए का अधिशेष अर्जित किया था? तो 370 करोड़ का। क्रिकेट बोर्ड ने वुमेन्स प्रीमियर लीग से 377 करोड़ का अधिशेषण अर्जित किया, जो 2023 में शुरू हुआ था। इसने WPL मीडिया अधिकार, फ्रेंचाइज फीस और प्रोजेक्ट के माध्यम से 636 करोड़ कमाए WPL में। 2023 में कानून आयुक्त कौन था? ऋतुराज अवस्थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंग अनुपात कितना रहा था? 918, सबसे कम यहीं का रहा था, सबसे ज़्यादा केरल का। केरल का लिंग अनुपात सबसे अधिक 1084 है। पुडुचेरी में भारतीय राज्य में लिंग अनुपात 1038 का दूसरा सबसे अधिक है। ठीक है, तो दूसरे स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर अगर पूछेगी आपको ओवरऑल भारत का सबसे ज़्यादा किसका है, तो आपको केरल का 1084, वो याद करना। अगर पूछेगी आपसे केंद्र शासित प्रदेश का सबसे ज़्यादा कहाँ का, तो पुडुचेरी का, और वैसे दूसरे स्थान पर हो जाएगा पुडुचेरी। इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो मस्तिष्क, ब्रेन। मिर्गी को कभी कभी एक सीजर विकार कहा जाता है। यह मस्तिष्क का विकार है जो किसी व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक दौरे पड़ते हैं तो उसे मिर्गी होने का कहा जाता है। सीजर नियमित मस्तिष्क के कार्य में एक संक्षिप्त परिवर्तन है। मिर्गी का प्राथमिक संकेत दौरे होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसी देश में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय आय। आप आपके 7 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट का। इसके बाद आपके रहेंगे 8 और 9 अक्टूबर के। भीष्म साहनी के प्रसिद्ध उपन्यास हैं तो तमस हैं। भीष्म साहनी ने अपनी आत्मकथा आज के अतीत भी लिखी हुई है। छऊ नृत्य, देखो अभी फिर आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है। छऊ नृत्य राज्य में लोकप्रिय है तो पश्चिम बंगाल में। अब देखो आपके कौन से कहाँ हैं जो आपके नृत्य हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर प्रदेश कर देना है 25 से, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा में, ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, 8। कथकली केरल में, शास्त्रीय नृत्य असम में, मणिपुरी मणिपुर में, मोहिनीअट्टम केरल में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग समिति का अध्यक्ष था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 1950 में आयोजित प्रथम गणतंत्र दिवस परेड में देश के राष्ट्रपति को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। तो इतना सुकुणु केंद्रीय आगंतुक इंडोनेशिया के। खीरा किस फसल चक्र से संबंधित है? जायद का है। जायद की फसलों में तरबूज, खीरा, खरबूज, ककड़ी, मूंग, उड़द, सूरजमुखी, सोयाबीन और सूरजमुखी शामिल हैं। मैत्रिक राजवंश का विस्तार भारत में किस क्षेत्र में था? तो पश्चिम भारत में। मैत्रिक राजवंश जैसे गुजरात और सौराष्ट्र, यानी गुजरात सौराष्ट्र का है पश्चिम बंगाल, जैसे हमारा भारत ही बन गया है, अच्छे से बन नहीं रहा। ठीक है, ये साइड आपका गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया आपका ये, और ये आपका सौराष्ट्र हो गया ये एरिया, तो आपका पश्चिम साइड में हो गया। ठीक है,
तो शासन किया था। इसके संस्थापक थे भट्टारक, एक सेनापति था जिन्होंने गुप्त साम्राज्य के पतन का लाभ उठाते हुए स्वयं को गुजरात और सौराष्ट्र का शासक स्थापित किया और वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1942 में। डेट याद करना 9 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक में, ग्वालियर याद करना, एक आपका वहाँ भी है मध्य प्रदेश में। टैंक के मैदान में महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से तुरंत भारत छोड़ने को कहा। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत की। गांधी ने भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया। तो अंग्रेजों के हुकूमत ने उसका जवाब भारी दमन से दिया। ठीक है, अब कहते हैं कि देखो, इसे कोई अपने दिल मत लेना। कहते हैं कि महात्मा गांधी जी ने अहिंसा की नीति अपनाई थी, लेकिन 1942 में उन्होंने करो मरो या का नारा तो दिया तो था ना भाई। बिना जो है वॉयलेट हुए कुछ हो सकता है, आज़ादी नहीं मिल सकती है। जो तुम्हारे पास शासन कर रहा ना, तुम उसे बिना प्यार से समझाए, तुम उसे प्यार से कितना ही समझा दो वो नहीं मानेगा। तुम्हें अपनाना ही पड़ता, थोड़ा वॉयलेट होना ही पड़ता आपको, वॉयलेट। ठीक है, तो ये चीज़ देखो, करो या मारो मरो का नारा उन्होंने 1942 में दिया था, तो अहिंसा का नारा नहीं कहना चाहिए। और ऐसे भी सुभाष चंद्र की जो आपकी जो वो थी ना सेना, उन्होंने मार मार के जो अंग्रेजों को भगाया था अधिकतर, तो अंग्रेज यहाँ से भागे। सोनू निगम को 2022 में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? कला के क्षेत्र में। भारत में स्थापित पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था प्राथमिक ग्रामीण बैंक। ये आपके 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। मगरमच्छ कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो 4। बहुआयामी में गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई थी? 2010 में। अब आपके हैं 8 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के देखेंगे आप। ठीक है, तो अगर अब तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पहला आपका है गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जयदेव। मौर्य वंश के तत्काल के बाद किस वंश ने आगर मगध राज्य पर शासन किया था? तो आपको मैं बता चुका हूँ। देखो, शुंग वंश। आपको देखो कैसे चल रहा है आपका पैटर्न। ये मौर्य वंश से 3 क्वेश्चन बन चुके हैं आपके, अलग अलग शिफ्ट बने, आपके अलग अलग पेपर बने हैं, लेकिन बने तो है ना आपको। क्वेश्चन में शुंग ने किसके हत्या कहते? वृद्धत। चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक था वृद्धत। इसके हत्या कहते पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य यानी वृद्धत का सेनापति था, और इसने लास्ट में कहते हैं शुंग वंश की स्थापना कर डाली थी, नींव रखी थी। रुक्मणी देवी और उनर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो ये भरतनाट्यम से संबंध है। इन्हें जो आपके 24 फरवरी 1904 से 24 फरवरी 1986 तक इनका कार्यकाल रहा था। इनकी जो आपके 4 में जन्म हुआ था, 86 में ये गुजर गए थे। एक भारतीय ब्रह्म विद्यावादी, भरतनाट्यम के भारतीय शास्त्रीय नृत्य की नृत्यंग और कोरियोग्राफर और पशु कल्याण के लिए कार्यकर्ता थी। कौन खुद का डीएनए रखते हैं? लाइसोसोम। भारत में जनगणना किस अधिनियम के प्रावधान के तहत की जाती है? 1948। एक तारीख एक घंटा एक साथ अभियान किससे संबंधित है? ये स्वच्छता के लिए। ठीक है, इसका आयोजन होता है महात्मा गांधी की जयंती पर, यानी 2 अक्टूबर 2023 में। इसका अभियान की शुरुआत होती है 1 अक्टूबर से हुई थी, लेकिन जो आपके जो है अभियान का संबंध जो है था 2 अक्टूबर से स्टार्ट किया गया था। अभियान 1 तारीख 1 घंटा एक साथ रहा था। भीष्म साहनी की इनमें से कौन सी पुस्तकें पूछा गया था आपके भीष्म साहनी से? एक क्वेश्चन और आज के आपके जो है 7 अक्टूबर के 8 अक्टूबर के शिफ्ट 2 बार बन चुके हैं। एक आपके 7 अक्टूबर के शिफ्ट में बना था थर्ड वाले में, इसमें आपका बना था कि भीष्म साहनी इनमें से कौन सी पुस्तक है। अब मुझे एग्जैक्ट पता नहीं कि कौन से आपके एग्जाम बना था। आप सब देख लो, उपन्यास भी देख लो, इनके कहानी संग्रह देख लो, नाटक और आत्मकथा, बाल कथा। यहाँ पर आपके एक और उनकी आत्मकथा अभी आपको मैंने ऊपर बताई जो, उसको भी नोट कर लेना आप। अतीत करके ऐसा कुछ नाम है। ठीक है, क्या था आगे एग्जाम और बन जाए आपके। स्वच्छ भारत अभियान किसकी जयंती पर शुरू किया गया था? तो ये आपको बता चुका हूँ, महात्मा गांधी जी के। देखो कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हैं। मैं 5 क्वेश्चन आपके इजी होंगे इसमें, लेकिन 15 क्वेश्चन आपके मॉडरेट होंगे, और आपके जो है कम से कम जो आपके मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन आपके बिल्कुल टफ होंगे। तभी तो आपके सिर पर दोनों से कट ऑफ बन रही है। भारत स्वच्छ हो इस उद्देश्य से भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में गांधी जयंती 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत अभियान को आरंभ किया था। 2 अक्टूबर को 2024 में। इससे अभी 10 साल पूरा होने वाले हैं, हो चुके हैं, इसलिए क्वेश्चन बना होगा। और आपके जनधन योजना से भी क्वेश्चन बनना है, क्योंकि वो भी आपके अभी 10 साल पूरे हो चुके हैं। 2011 में भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत अधिक था? तो हिमाचल प्रदेश। भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो वर्तमान में 13 है। देख लो आप इनके नाम, कांडला, मुंबई, नवासेवा,
मोरमुगुआ, न्यू मैंगलोर, कोचीन, चेन्नई, एनोर, दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, विशाखापट्टनम, पारादीप, तुतिकोरिन एंड पनाम्बूर पोर्ट। अगला है ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 किसे दिया गया था? पवन कुमार को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद में किसी भी सदन में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होगा? ये आर्टिकल 88 में उल्लेख है, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं। वो भाग ले सकते हैं, सदन में बोलने की कार्य शक्तियों से भाग ले सकते हैं, लेकिन वो वोट नहीं दे सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 किसके शैक्षिक और आर्थिक हितों से संवर्धन पर दर्शाता है? तो ये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्ग के लिए। आर्टिकल 46। सैनिटेशन मूल कौशल है तो जूडो खेलों का है। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 8,598 मीटर। जब लेड पाउडर को कॉपर सल्फेट के घोल में मिलाया जाता है तो कॉपर क्यों अलग हो जाता है? उसे कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? तो उसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आयरन कॉपर सल्फेट में कॉपर की जगह ले लेता है और आयरन सल्फेट तथा मुक्त कॉपर बन जाते हैं। रंग में परिवर्तन इसलिए होता है क्योंकि तांबे के लवण का रंग नीला या चमकीला हरा होता है तथा लोहे के लवण का रंग हल्का पीला और हरा होता है। इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अब आपका 8 अक्टूबर का सेकंड शिफ्ट का। इससे पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी किस वाद्य यंत्र से जुड़ी हैं? तो ये सुरबहार से जुड़ी हैं और इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से प्राप्त दिए गए हैं। प्रेरणा श्रीमाली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला है? 2009 में। श्रीमती प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य में उनके किसके लिए? कथक के लिए योगदान के लिए भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ष 2009 के लिए केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह जयपुर राजस्थान में रहती हैं और उन्होंने 2021 में अपना खुद का संस्थान कलावर्त प्रेरणा श्रीमाली कथक केंद्र शुरू किया गया है। बेकिंग सोडा के साथ अभिक्रिया पर किस सिरका एक गैस का उत्पादन करता है? वो कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। जिंदगी नामा उपन्यास किसने लिखी है? कृष्णा सोबती ने। उपन्यास और आत्मकथा बहुत पूछ रहा है, लेकिन आप किसका पूछ दे ये कन्फर्म नहीं है। आप 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाली कौन थे? तो ये थे प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकूट वंश। देखो मध्यकालीन भारत से आपके ना के बराबर क्वेश्चन बन रहे हैं, वो पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। आप प्राचीन भारत जरूर पढ़ना है, वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेने वाले दक्षिण के राष्ट्रकूट, बंगाल के पाल वंश और मालवा से शासन करने वाले गुर्जर प्रतिहार वंश थे। पालों ने भारत के पूर्वी भाग पर शासन किया था, प्रतिहार ने पश्चिम पर और राष्ट्रकूट ने दक्कन के क्षेत्र पर किया था। इन तीनों राजवंश के बीच कन्नौज पर नियंत्रण के लिए संघर्ष त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। किस पे? कन्नौज पर नियंत्रण करने के लिए। धर्मपाल, पाल राजा और प्रतिहार राजा वत्सराज दोनों कन्नौज के लिए आपस में भिड़ गए थे बाद में। अंतर्राष्ट्रीय टीम संस्करण में पुरुषों के लिए कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 10 मीटर होती है। 13 मीटर लंबाई होती है, 10 मीटर चौड़ाई होती है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए जो होती है 8 मीटर लंबाई और 12 मीटर चौड़ाई होती है। ठीक है। कबड्डी की उत्पत्ति प्रागैतिहासिक काल से हुई है। आधुनिक कबड्डी खेल 1930 से पूरे भारत और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में खेला जाने लगा है। नटराज की मूर्ति किस भगवान से संबंधित है? तो भगवान शिव। नटराज नृत्य के देवता हिंदू देवता श्री ब्रह्मांडीय नर्तक के रूप में विशेष तौर पर दक्षिण भारत में कई शैव मंदिर धातु या पत्थर की मूर्तियों के रूप में पाए जाते हैं। यह चोल मूर्तिकला की एक महत्वपूर्ण रचना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब आया था? तो 2013 में आया था। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है आपके 5 जुलाई 2023 को लागू किया गया था, और हालांकि सरकार ने इसे 10 सितंबर 2013 को अधिसूचित किया था। और इसमें जो आपके देश के 75% ग्रामीण एरिया वाले आएंगे और 50% शहरी आबादी शामिल की गई। इंपॉर्टेंट एग्जाम में बन सकता आगे। इस अधिनियम के तहत खाद्यान्न अधिनियम के लागू होने के 3 साल के लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज की कीमतों में रियायत दी गई है। 3 सालों के लिए चावल, गेहूं और मोटे अनाज में। वेदों की औलोटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। सरस्वती जी आपके वेदों की औलोटो का नारा दिया था। इनका मूल नाम जो है मूल शंकर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक और भारत के धार्मिक नेता थे। 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टकरा में हुआ था उनका जन्म। उन्होंने 10 अप्रैल 1875 को बॉम्बे, अभी वर्तमान में मुंबई है उसका नाम, आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। कहाँ की थी? मुंबई में।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की उम्र की सीमा क्या होती है? 65 वर्ष। पशुपति किस काल पशुपति किस काल से संबंधित है? ये होगा कुछ, ठीक है। तो ये हड़प्पा संस्कृति से संबंधित है इनका। पशुपति क्या किस काल से संबंधित होगा? अंतर्राज्यीय परिषद जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है उसे कहते हैं गृह मंत्रालय। अब अगला आपका हिंदू पुनर्विवाह अधिनियम, ये भी महत्वपूर्ण, यहाँ से भी आपके बार बार क्वेश्चन बनता है, तो इसके हमने पूरे क्वेश्चन रखे हैं, यानी ताकि आपके यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। तो देखो 1856 में पुनर्विवाह अधिनियम हुआ था। अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के नियम के तहत भारत के सभी न्यायालयों में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानून बना दिया था। कब? 1856 में। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का मसौदा तैयार किया गया था। मसौदा तैयार किसी टाइम में किया गया था? लॉर्ड डलहौजी। बट अधिनियम जो पारित हुआ तो होता लॉर्ड कैनिंग के टाइम में। लॉर्ड कैनिंग द्वारा हिंदू विधवा पुनर्विवाह को पहले वैध बनाया गया। पुनर्विवाह अधिनियम 1829 में सती प्रथा के उन्मूलन के बाद पहला बड़ा सामाजिक सुधार था। और सती प्रथा कब हुआ था? 1829 में। भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के सबसे बड़े प्रमुख प्रचारक थे। कौन से? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल कब जीता? तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दोबारा बन चुका है आपका। तो 1928 में बना था, 1928 कर देना यहाँ पर, ठीक है। 1928 में एम्स्टर्डम में जीता था, ठीक है, ओलंपिक में। और उस वक्त कैप्टन थे जयपाल सिंह। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अभी तक 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं, लेकिन मेडल तो खैर 13 बार जीत चुके हैं, बट 8 बार स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। कौन? कब कब? 28, 32, 36, 38। इसलिए भारत का जो है नेशनल स्पोर्ट्स जो है आपके हॉकी रखा गया है। और 52, 56, 64, 80, 80 में लास्ट बार जीता भारत ने हॉकी में स्वर्ण पदक, ठीक है। इनके देखिए, और उसके बाद जो है देखो क्रिकेट ने एकदम कितना ग्रो किया। 1983 में जब भारत ने जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ फाइनल जीता कपिल देव की कैप्टनसी में, और उसके बाद जो क्रिकेट एकदम ग्रो किया नहीं किया, क्योंकि उसको जो है फंडिंग अच्छी मिली, सब कुछ अच्छा हुआ, तो क्रिकेट एकदम ग्रो हुआ। और उसके बाद आपने देखा कि 2024 में भी भारत ने वर्ल्ड कप जीता है T20। अब देखो 1928 से ओलंपिक में भारत ने हॉकी में टीम में कब कब कौन कौन से मेडल जीता? स्वर्ण पदक नीदरलैंड में एम्स्टर्डम में हुआ था सबसे पहले, स्वर्ण पदक 32, 36, 38, 52, 56। फिर 1960 में जो जीता भी रजत पदक रोम में। फिर आपके स्वर्ण पदक 64 में। फिर आपका कांस्य पदक 68, 72। और आपका स्वर्ण पदक 1980। 1980 के बाद आपके 40 साल के बाद 2020 यानी आपके 21 में होता, 41 साल बाद कह सकते हो, तो कांस्य पदक जीता था भारत ने, ठीक है, यानी ब्रॉन्ज मेडल तीसरा। और फिर पेरिस में भारत ने फिर जीता तीसरा मेडल, फिर भारत ने हॉकी में जीत रखा है। तो आप देखना जैसे यहाँ हुआ ना तीसरा, अब भारत जो अगली बार होगा लॉन्च एंजेलिस में 2028 में, तब भारत क्या जीतेगी? स्वर्ण पदक। देख लेना, स्वर्ण पदक जीतेगी, क्योंकि अब एक हॉकी के प्रति जो है भारत का जो है नज़रिया बदल रहा है। अब हॉकी पहले तो नाम ही नहीं सुनते थे, सिर्फ हॉकी जो स्टैंड होती मारने के लिए रखे हुए रहते, बस हो गया। मैं तो यही सुनता था हमारे वहाँ। अब जो है हॉकी का एक मतलब दिख रहा है कि हॉकी खेल रहे हैं, तो अब जो है लोग उसमें इंटरेस्टेड ले रहे हैं। नहीं तो अधिकतर हो जाए क्रिकेट, और क्रिकेट ने 1983 में जब वर्ल्ड कप जीता उसके बाद क्रिकेट को जब सपोर्ट मिला तो ग्रो हुआ। फिर 11 में जीता, फिर इसका आपने देखा अभी 2024 में। तो ये चीज़ होता है, आगे भी आपको देखना हॉकी बहुत अच्छा फ्यूचर है आगे। आर्टिकल 21 किससे संबंधित है? तो प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है। जीवन का व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है, यह हर नागरिक और विदेशों के लिए भी एक मौलिक अधिकार है। इस अनुच्छेद के मुताबिक किसी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित करने के लिए कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, ठीक है। और आपके आर्टिकल 21 का ए में है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। 8 अक्टूबर आपका है थर्ड शिफ्ट का। द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? तो झुम्बा लहड़िए इसके हैं, और ये आपके अमेरिका के लेखक हैं। मूल निवासी इनका भारत का है, मूल वैसे निवासी भारत के हैं लेकिन रहते अमेरिका में। पहला उपन्यास वर्ष 2003 में प्रकाशित हुआ था। यह बंगाली परिवार की कहानी है जो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में रहते हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो भरत मुनि। मृणालिनी साराभाई किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध थी? तो भरतनाट्यम के लिए। 1965 में पद्मश्री और 1992 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पहले राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा प्रख्यात की गई थी। कब की गई थी? 1968 में।
तो ठीक है, कब की गई थी? पहली बार 1968 में। अब इसको हम डिटेल में जानेंगे कब कब किसने की थी। शिक्षा पर पहली राष्ट्रीय नीति 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा बनाई गई थी और शिक्षा पर दूसरी राष्ट्रीय नीति 1986 में राजीव गांधी द्वारा घोषित की गई थी, दूसरी 86 में। और तीसरी 29 जुलाई 2020 में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा किया गया था। 1986 में राजीव गांधी द्वारा घोषित किया गया था और तीसरा 2020 में मोदी द्वारा। 1968 के बाद राजीव गांधी ने 1986 में नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करना और विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए समान शैक्षणिक अवसरों पर जोर देना था। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य प्री स्कूल से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। इन 2023 तक स्कूल में 100% सकल नामांकन अनुपात और 2035 तक उच्च शिक्षा को 50% तक बढ़ाना है। अब देखो, पहला आपका अलग था, अब आपका क्या हो गया? अब पहले आपका 10+2 प्रणाली थी, अब आपकी बदल चुकी है। अब आपके 5 तक पढ़ोगे, फिर +3, अब हो गया आपकी प्लस, जैसे आपके 8 क्या +2 था, अब आपका क्या होगा? +3 हो गया। तो आपका जैसे 11 में हो गया, आप 11 के बाद +4 हो जाएगा आपका, यानी आपको डिप्लोमा स्कूल से मिल जाएगा। यानी आपका जो पहले हम 12 पास करने के बाद 4 साल का डिप्लोमा करना पड़ेगा, बेटे घटे कुछ करना पड़ता है। यानी जैसे आप ग्रेजुएशन करोगे ना, तो आपको अब जो नई शिक्षा नीति है, आप उसमें जो आपको गया, जैसे अब 11 साल प्लस उसमें 12 भी जुड़ जाएगा, और आपका अगर ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आपका ग्रेजुएशन भी जुड़ जाएगा, या BA BCom जो भी कर रहे हो, तो आपका डिप्लोमा बना जाएगा, ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा बना जाएगा। ठीक है, ये चीज़ है। आर्य समाज है तो हिंदू सुधार आंदोलन है। इसकी स्थापना 10 अप्रैल 1875 में मुंबई में हुई थी। संस्थापक दयानंद सरस्वती जी हैं। दिसंबर 2023 में प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? 10वां सीजन। ठीक है, 2 दिसंबर से शुरू हुआ था और 10वां सीजन था, 12 शहरों में खेला जाएगा, यानी खेला गया है। समवर्ती सूची हमने किस देश से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। काल बैसाखी त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में। आर्टिकल 360 किससे संबंधित है? वित्तीय आपातकाल, और ये अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा हुए हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? 3 मई 1939 को, और एक की थी सुभाष चंद्र बोस ने उत्तर प्रदेश के मकरोर, उन्नाव में की थी। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरा याद करना। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू की गई थी? 1975 में। ठीक है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 1975 में की थी, और दूसरी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब की गई थी? 2000 में अपनाई गई थी। 2 के 2 इंपॉर्टेंट है, 75 2000। कोशिका विभाजन में जन कोशिका की तैयारी के लिए एक मूल कोशिका को विभाजित किया जाता है, तो 2 समान में किया जाता है। शायद कोई मिस्टेक हो गया होगा, अच्छे से इसे हटा देना। वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है, तो होता है आपका आर्टिकल 263। अगर आपसे पूछेगा संचित निधि आपकी जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 266 के अंतर्गत आती है, और आकस्मिक निधि 267 के अधीन। ठीक है, अब आपका है आज का आपका लास्ट आपका रहेगा 9 अक्टूबर का, जिसमें हम देखेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड शिफ्ट का। अगर अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। 9 अक्टूबर का फर्स्ट शिफ्ट का पहला प्रश्न है, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। अगला प्रश्न है, आर्म्स एक्ट के समय भारत का वाइसरॉय था? लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन ने 1878 में भारतीय सशस्त्र अधिनियम भारत पारित किया, जिसके अनुसार भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस के हथियार रखना एक आपराधिक अपराध है, और जबकि सर लॉर्ड रिपन ने 1882 में 1882 में इसे समाप्त कर दिया था। कौन सा? ये भारतीय सशस्त्र अधिनियम, इसे कर दिया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो यह अधिनियम अंग्रेजों पर लागू नहीं था, ये इसका सबसे बड़ा विरोध हुआ था इसका। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड लिटन जो 1876 से 80 के बीच में रहा था। वन क्लास पेस्ट एक्ट 1878 में रहा था। सशस्त्र अधिनियम 1878 में रहा था। दूसरा अफगान युद्ध भी 1878 से 80 के बीच में रहा था। रानी विक्टोरिया ने केसरी हिंद या भारत की महारानी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद जो आपके 81 आपके लॉर्ड रिपन रहा था, लॉर्ड रिपन। और लॉर्ड रिपन ने जो आपके 1882 में जो है सशस्त्र अधिनियम को समाप्त कर दिया था, ताकि अब जो है लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। बहआम में गरीबी सूचकांक के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब है? तो बिहार। आर्टिकल 356 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति शासन से संबंधित है, और ये आपका जो है राष्ट्रपति को किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार है। 1951 में पंजाब में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश।
सरकार का संसदीय स्वरूप पहली बार किस देश में लागू किया गया था? तो ब्रिटेन। भारत का संविधान केंद्र राज्य दोनों में सरकार के संसदीय रूप का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 74 और 75 संघ स्तर पर सरकार की संसदीय प्रणाली यानी 74-75 में आपका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित है, और अनुच्छेद 163 और 164 में राज्य के संबंध में प्रावधान करता है, यानी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जो आपके शपथ लेंगे। इसमें सचिव थरूर द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है तो एन एरिया ऑफ डार्कनेस। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी क्रिकेट विश्व कप 1983 के फाइनल मैच में सर्वोच्च स्कोरर था? अब 1983 का सर्वोच्च स्कोरर तो था कृष्णमाचारी श्रीकांत। इन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ फाइनल मैच में श्रीकांत ने आउट होने से पहले 57 गेंद पर 38 रन बनाए थे, और भारत पहली बार वर्ल्ड कप जीता ओडीआई में। नवरोज उत्सव किस धर्म के द्वारा आयोजित किया जाता है? तो पारसी समुदाय द्वारा। पैगंबर जरथुस्त्र द्वारा ईरान में पारसी धर्म की स्थापना की थी। कहाँ गए थे? ईरान में। दिल्ली में लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब। मोती मस्जिद का निर्माण 1659 में औरंगजेब ने करवाया था। मोती मस्जिद नई दिल्ली में लाल किला परिसर में स्थित है। इसे सफ़ेद संगमरमर उपयोग करके बनाया गया था। और कुछ मुगल सम्राट द्वारा निर्मित स्मारक की सूची देख लो, ये तो एग्जाम बन जाए। तो इस साइड अकबर पहला अकबर ने बनाया था आगरा किला, पंचमहल, और इस साइड स्थान स्थिति कहाँ है? एंड बुलंद दरवाजा वाली जामा मस्जिद। अब उसके बाद बनाया था आपके बेगम हजीत बेगम ने हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में। फिर आपका जहांगीर ने सलीम बाग, इंपॉर्टेंट एग्जाम बन सकता। अकबर का मकबरा ये श्रीनगर, ये आगरा में। नेक्स्ट आपका फिर शाहजहाँ ने लाल किला, लाल पत्थर से बनी जामा मस्जिद, मोती मस्जिद एंड ताजमहल है आगरा में। रोशन माया नारायण किस नृत्य से संबंधित हैं? तो कथक से। रोशन कुमारी, सोना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लाखिया शामिल हैं किसे? कथक से ये सभी। इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो उड़ीसा राज्य में किया गया था। और 9 से 18 जून 2023 के बीच भारतीय शहर भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में आयोजित 4 देशों का फुटबॉल टूर्नामेंट था। कितने? 4 देशों। कौन कौन से थे? इसमें चैंपियन जो रहा था भारत रहा था, दूसरी बार खिताब जीता, पहली बार जीत चुका है और दूसरी बार खिताब जीता है। रनर अप था इसमें लेबनान, दूसरा कंट्री, तीसरा था वनुअतु, तीसरे स्थान पर रहा, चौथा रहा था मंगोलिया। ये 4 देश थे। नेक्स्ट है, किस धर्म में कृषि को गलत माना जाता है? तो जैन धर्म में। जैन धर्म में कृषि को इसलिए गलत माना जाता है क्योंकि वो कहते हैं कृषि प्रथा को पाप माना जाता है, क्योंकि इससे पृथ्वी के कीड़े और जानवरों को चोट लगती है। 9 अक्टूबर की सेकंड शिफ्ट किसे 2001 में कुचिपुड़ी नृत्य के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो किसको? यामिनी कृष्णमूर्ति को। लेसन लाइफ टॉट मी अनविगली किसकी आत्मकथा है? तो अनुपम खेर। पेलिग्रा रोग किसके कमी के कारण होता है? तो ये नियासिन के कारण। किस मुगल सम्राट ने जरोखा प्रदर्शन की प्रथा को बंद कर दिया गया था? बंद किया था पूछा, ठीक है। तो औरंगजेब ने। जरोखा प्रथा का तात्पर्य किलों और महलों की बालकनी में दर्शकों को संबोधित करने के दैनिक अभ्यास से, यानी आपने देखोगे पहले से जो आपके जो प्रजा रहती थी नीचे रहते थे, राजा आता था कभी ऊपर अपना जो है बड़े ऊपर जो है बालकनी से, जो कहते हैं कि बालकनी आजकल कहते हैं बालकनी, लेकिन पहले आपका जो है खड़ा होता था ऊपर वो, तो वहाँ से सबको प्रजा को जो भी कहना हो जो भी देना हो तो वहीं से करता था, तो उसी को कहते हैं। इस प्रथा को मुगल बादशाह अकबर ने अपनाए थे, अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। और बंद किया था किसने? औरंगजेब ने। और इस प्रथा को जारी रखा था किसने? उसके अनुयायियों ने। और औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। उनका पूरा नाम था औरंगजेब का पूरा नाम था मुहीउद्दीन मोहम्मद था। वह छठे मुगल सम्राट था। उन्होंने सबसे लंबे समय तक शासन किया था। किसने ये किया था? सबसे ज़्यादा किसने किया था लंबे समय तक? अकबर ने। आयनीकरण ऊर्जा किसके व्यतिक्रमानुपाती होते हैं? तो परमाणु ऊर्जा। पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो संतूर से। कुछ वाद्य यंत्र और भी देख लो। सारंगी, ये अभी तक एग्जाम नहीं बना है, ये अभी तक एग्जाम नहीं बना है, ये बन चुका है आपके एग्जाम में। क्या पता आगे एग्जाम में आपके बन सके। ये मैंने आपको सारे करा रखे हैं ऐसे वीडियो, ठीक है। वाद्य यंत्र उनसे संबंधित घराने, उनसे संबंधित व्यक्ति, अगर आपको देखने होगी तो स्टडी जी की प्ले लिस्ट बनी होगी, वहाँ जाके आप उन वीडियो को वॉच कर सकते हो। सारी आपकी मैंने 14 से 15 वीडियो बना रखी है, सबके सब आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप देखना चाहते हो देख सकते हो।
भारत ने अपना पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किस देश के साथ किस वर्ष खेला था? तो इंग्लैंड के साथ खेला था 1974 में, ओडीआई। ठीक है, 1974 में पहली बार खेला था और पहला मैच था 1974 में इंग्लैंड के खिलाफ। और टी20 मैच जो पहला खेला था दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेला था 2006 में। और टेस्ट मैच खेला था 1932 में लॉर्ड्स टेस्ट में के दौरान अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच में इंग्लैंड से मुकाबला किया, जिसमें टेस्ट क्रिकेट का दर्जा पाने वाला छठा देश बन चुका था भारत। ठीक है, किसके खिलाफ खेला था? इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट इंग्लैंड के खिलाफ, ओडीआई इंग्लैंड के खिलाफ और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20। भारत में ईसाई का वास्तविक प्रतिशत कितना है? 2.3%। मोघरा योजना किस राज्य सरकार ने चलाई है? तो उड़ीसा। मोघरा योजना के तहत उड़ीसा के गरीब परिवारों को घरों के निर्माण, उन्नयन, पूर्णतः विस्तार के लिए बैंकों के माध्यम से आवास ऋण दिया जाता है। इस योजना के तहत 1 लाख से 3 लाख तक की आवास ऋण और 30,000 से 7,000 सब्सिडी दिए जाते हैं। भारतीय संसदीय रूप में सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री। भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था? 24 मार्च 1976 को। और इस मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट थे, जिसमें आपका अध्यक्ष जो था आपका भारतीय सचिव जो था लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्लेप्सन जो इसमें था व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष था, एवी अलेक्जेंडर जो था एडमिरलेटिव यानी एडमिरल जो होते हैं, प्रथम लॉर्ड या नौसेना मंत्री था यानी एडमिरल सेनापति था। ठीक है, इस मिशन का मकसद भारत में पूर्ण स्वशासन लाना था। इस मिशन का मकसद भारत के लिए एक नया संविधान और एक अस्थायी सरकार बनाना था। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना और वायसरॉय लॉर्ड वेवेल ने एक व्यक्तित्व दिया था। ठीक है, 16 मई 1946 को लॉर्ड वेवेल द्वारा, लॉर्ड वेवेल योजना भी कहते हैं इसे। आगे है आपके शून्य आधारित बजट का अर्थ तो क्या है? तो शुरू से एक नया बजट बनाना। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा का अधिनियम कब पेश किया था? 1835 में। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मोत्सू महोत्सव मनाए जाते हैं? तो नागालैंड में। अब कुछ राज्य और त्यौहार भी हैं, इनको भी देख लो। नागालैंड में आपके हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ये पूछ लेगा क्वेश्चन आपके एग्जाम में। महोत्सव महोत्सव ये पूछ लेगा क्वेश्चन है। सेक्रेनियन महोत्सव ये अभी तक नहीं बना है। अरुणाचल प्रदेश लोसार महोत्सव ये बन चुका है, ये भी नहीं बना है शायद। तो ये आगे बन सकता है आपके एग्जाम में। मिजोरम, मेघालय में और असम का भी वो बन चुके हैं। 2001 में किस कुचिपुड़ी नृत्य को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? यामिनी कृष्णमूर्ति। 2 बार पूछ लिया क्वेश्चन है, देखो रिपीट हो रखा है। भारतीय संविधान के किस संदर्भ में अमेरिकी संविधान के समान है? तो मौलिक अधिकार है। अब देखो मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ लेते हैं। मौलिक अधिकार का जो वर्णन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है। भाग 3 में किया गया इसका उल्लेख, यह अमेरिका के संविधान से लिया गया है हमने। संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 31 में था उसे फिर बाद में बदलकर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे संविधान के भाग 12 में अधिनियम 300A के तहत एक सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। मौलिक अधिकार जो है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है। स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23-24 में है। धर्म स्वतंत्रता 25 से 28, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार जो है 29-30 में है और संवैधानिक उपचार का अधिकार है 32 में है। और अमेरिका देश से हमने जो ले रखे वो है आपके अध्यक्ष का महाभियोग, अध्यक्ष उपाध्यक्ष कार्य, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय की न्यायाधीश का निष्कासन, मौलिक अधिकार, न्यायिक समीक्षा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संविधान की प्रस्तावना, ये हमने मौलिक अधिकार से लिए हैं यानी अमेरिका से लिए। अब आपके 9 अक्टूबर का थर्ड शिफ्ट है। इसके क्वेश्चन है फास्टर देन लाइटनिंग माई स्टोरी डैश के आत्मकथा हैं? तो हुसैन बोल्ट जो आपके दौड़ के सबसे बेस्ट वर्ल्ड के इनके नाम है रिकॉर्ड। कृष्णराव पंडित के गायन का संबंध किस घराने से है? तो ये था ग्वालियर घराने से। 1876 इसमें इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला स्पष्ट राष्ट्रवादी संगठन था। ठीक है, उसमें आपको सिर्फ ऑप्शन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया गया था, इसलिए मैंने सुरेंद्रनाथ बनर्जी रखा है। अगर आपको ऑप्शन में 2 के 2 दिए जाएंगे तो आप 2 के 2 सही करोगे जो आपके एग्जाम में आएगा। सितंबर 1916 में होम रूल की स्थापना किसने की थी? तो एनी बेसेंट ने की थी 1916 में। देखिए एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने की थी। एनी बेसेंट ने जो की थी मद्रास में की थी और बाल गंगाधर तिलक जो आपके महाराष्ट्र में ये चलाते थे। ठीक है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार और मध्य प्रांत में ये काम किया करते थे। नेक्स्ट है कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग कृष्णा और गोदावरी नदी को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय जलमार्ग 4। हल्दीघाटी के युद्ध में मुगल सम्राट अकबर की सेना का नेतृत्व किसने किया था?
मानसिंह प्रथम ने किया था। हल्दीघाटी के युद्ध 18 जून 1576 ईस्वी को लड़ा गया था। यह प्रताप सिंह और आमेर के मानसिंह प्रथम के नेतृत्व में अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था, जिसमें जो आपके हल्दीघाटी के युद्ध में मानसिंह विजय रहा था, जो अकबर का सेनापति था। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा रहा? बिहार रहा था। हरिबाबू खम्मती किस राज्य के राज्यपाल हैं? तो मिजोरम। देखो अभी ऊपर के आपके 7 अक्टूबर के शिफ्ट पूछे गए थे कि मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ पूछ लेंगे आपके मुख्यमंत्री, यहाँ के राज्यपाल कौन है, ये देख सकते हो आप। 9 तारीख के भी आपके एक शिफ्ट बना हुआ है, तो क्या पता आपके एग्जाम आगे बन जाए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके याद कर लो एक बार। महाराष्ट्र में हिंदू द्वारा मनाया जाने वाला नया वर्ष किस नाम से जाना जाता है? गुड़ी पड़वा। राज्य मानवाधिकार का अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल नियुक्ति करता है। और राज्य मानवाधिकार आयोग जो बना था 1983 में बना था। कब बना था? 1993 में बना था। ये भी याद कर लेना, कभी कभी एग्जाम बन जाता है कि कब बना था। 1993 में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति किया जाता है। ठीक है। और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश से नियुक्ति किया जाता है अगर राज्यपाल ना हो। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यह नियुक्ति राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यपाल करते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा में विपक्षी नेताओं के परामर्श के बाद करते हैं। राज्यपाल नियुक्ति करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा के विपक्ष के नेता उसके परामर्श के बाद ये जो है राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करेगा। ठीक है। नाइजीरिया और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में है। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल, ये आपके रहे थे आपके 30 सितंबर से हमने देखे 9 सितंबर तक, यानी 5 दिन के इंटू प्रत्येक दिन आपके 3 शिफ्ट होते हैं, यानी 15 शिफ्ट के टोटल 375 क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगे। अभी आपके 14 नवंबर तक एग्जाम है, जिसके आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। जो क्वेश्चन आपको जो एक्स्ट्रा फैक्ट भी थी वो मैंने इसमें सारे रखे हैं, जिससे अगर कोई भी यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो आपके एग्जाम में गलत ना हो। और जो मैं आपसे मैंने इसमें देखो इस पैटर्न के हिसाब से आपको चलना आगे। जो आपको देख रहे आपने पूरा देख लिया होगा कहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। देखो जनगणना से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके, उत्सव महोत्सव, लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं आपके। वाद्य यंत्रों से संबंधित व्यक्ति आपके रटने वाले हैं। आर्टिकल से क्वेश्चन बन रहे हैं, वो आपको पढ़ लेना है। राजनीति से आपके 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, वहाँ से आपको पढ़ लेना है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखो। ज्योग्राफी से तो क्वेश्चन ना के बराबर बने थे, ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन बने नहीं थे। इकोनॉमिक्स पे कोई क्वेश्चन बने नहीं थे। प्राचीन भारत से क्वेश्चन बने थे। ठीक है, और आपके प्राचीन भारत से हो गए। आधुनिक भारत से भी कुछ क्वेश्चन बने थे, उनको पढ़ लेना है। और स्पोर्ट्स से आपके 2 या 3 क्वेश्चन बने थे। आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी क्वेश्चन बने थे आपके, कला और संस्कृति से। तो इनको आपने फोकस करना है, बाकी आपने नहीं देखना है। जो आप पढ़ रहे हो तैयारी वो तो खैर ठीक है, जो आपने लूसेंट बुक पढ़ रहे ठीक है, लेकिन ये आपके एक्स्ट्रा जो आपके 8 से 10 टॉपिक है ना, इनको जरूर पढ़ लेना आप। ठीक है, तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।